हाँ जी, 11th क्लास स्ट्रेट लाइन की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 10th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ABCD is a square where equation of AB is 3x plus 4y is equal to 2. Find the area of the square ABD. Yes, इस स्क्वायर का एरिया बताइए बेटा, जबकि AB की इक्वेशन दे रखी है और आपको C पॉइंट दे रखा है। करिए ट्राई बेटा। आई एम श्योर आप ट्राई कर पाए हैं बेटा। देखिए स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी और इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। काम क्या है, ए निकालना। अब आपको ए बी की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 और सी पॉइंट दे रखा है। जब ये परपेंडिकुलर है बेटा तो ए डिस्टेंस एक्चुअली क्या हुआ, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, राइट। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस आपको निकालना आता है। सिंपल लाइन में पुट करना है पॉइंट के कोऑर्डिनेट। लाइन पूरी कंसीडर करनी है, -2 लेफ्ट में आ जाएगा। स्क्वायर रूट x कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी डिस्टेंस, दैट मींस दिस विल बी द साइड ऑफ दिस। ठीक है। और एक चीज जो बार बार कहती हूँ बेटे, ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रखिए, जितने रख सकते हैं, बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो सीधा क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। ये न्यूमरेटर में भी देखिए क्या हो गया, 3 + 4 7 -2 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, a इज 1। तो एरिया क्या हो गया बेटा, 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर 1। ओके। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन का भी फॉर्मूला यूज हुआ, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी यूज हुआ और आपका स्क्वायर का एरिया भी यूज। ओके, चलिए सिंपल। ABCD is a rectangle where equation of AB is 5x plus 12y is equal to 0. AB की इक्वेशन आपको दे रखी है 5x plus 12y is equal to 0. Find the equation of AD. AD की इक्वेशन बतानी है बेटा, बताइए फटाफट। देखिए यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज करते हैं बेटा, आपको ए बी की इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 12y इक्वल टू 0 और एडी की पूछी है आपसे, लेकिन एडी ए बी के तो परपेंडिकुलर है और एडी और ए बी दोनों ए पॉइंट से पास कर रही हैं। तो आपको परपेंडिकुलर लाइन की एक्चुअली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और कंडीशन यूज करनी है कि ए पॉइंट से पास कर रही है। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या हो गई बेटा, देखिए 12x -5y, इंटरचेंज भी करते हैं हम और साइन भी चेंज करते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। और ए पॉइंट से पास कर रही है ये लाइन, तो इक्वेशन क्या हो गई, 0 पुट हुआ, 0 पुट हुआ, k इज 4। दैट मीन्स एडी की इक्वेशन क्या आ गई बेटा आपके पास, 12x -5y इज इक्वल टू 12x -5 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD is a rectangle where equation of AB is 5x plus 12y is equal to 0. Similar time पिछले की तरह ही है। Find the equation of CD. CD की इक्वेशन बतानी है if breadth of the rectangle is 4 units. breadth ये width AD या BC जो भी कहें, ये अगर 4 units दी है तो आपने इक्वेशन CD की निकाली। बताइए बेटा, करिए ट्राई। आई एम श्योर आप निकाल पाए हैं बेटा, सारी कंडीशंस हम रिसेंटली यूज कर पाए हैं। एडी 4 यूनिट्स डिस्टेंस दे रखा है हमें और ए बी की इक्वेशन हमें दे रखी है 5x प्लस 12y इक्वल टू 0। सी डी की पूछी, बट सी डी ए बी के पैरेलल है ना, तो सिमिलर टू दिस इक्वेशन होगी ना, लेकिन सम कांस्टेंट के इक्वल। और वो कांस्टेंट कैसे निकलेगा, देखिए सी डी से ए पॉइंट का डिस्टेंस, ए बी तो दे रखा है ना हमें, ए पॉइंट का डिस्टेंस मतलब ए डी दे रखा है।
वो दे रखा है, तो बस हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लाइन का पॉइंट से हम निकाल सकते हैं के, और के निकल गया तो इक्वेशन आ गई। अब आपकी इक्वेशन CD की 5x प्लस 12y इक्वल टू के है, क्योंकि ए बी के पैरेलल है, और डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम जीरो से, तो 0 प्लस 0 माइनस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये डिवाइडेड मत भूल जाइएगा 0 0 के चक्कर में। और यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ध्यान रखेंगे आप, 5 12 13 कैसे यूज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विल बी 13, डायरेक्टली यूज करेंगे बेटा आप। तो k अपॉन 13, this modulus is 4, that means k by 13 will be plus minus। एक ये ध्यान रखें, ये नहीं भूलना, जब आपका मॉडुलस ऑफ x a है तो x क्या होता है, प्लस माइनस। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बट आपका एक भी साइन मिस हो गया तो आंसर गलत हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ से के क्या हो गया, प्लस माइनस 52। दैट मीन्स जो आपसे इक्वेशन पूछी है CD की वो क्या हो जाएगी, 5x प्लस 12y इक्वल टू प्लस माइनस 50। ओके, ये इक्वेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is an equilateral triangle with base BC and vertex A with coordinate 2 2 root 3। क्लियर कट सिचुएशन समझ आ रही है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बेस BC का, वर्टेक्स A है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड AD। चलिए बेटा करिए फिर ट्राई। देखिए बेटा, आपसे AD की लेंथ पूछी है, मतलब ये लेंथ। ठीक है, अब आप गौर से अंडरस्टैंड करो, आपको जो दे रखा है y इक्वल टू 0, दैट मीन्स x एक्सिस, और आपका A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 2 रूट। आपसे AD पूछा है, मतलब ये परपेंडिकुलर लेंथ पूछी है, दैट मीन्स पॉइंट A का इस लाइन से डिस्टेंस। अब आप अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिकॉल करो बेटा, ये x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस। आप सिंपली ध्यान रखिए, अगर कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट ए बी है, तो ए एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, और बी y कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस। राइट, यही होता है ना। तो आपका y इक्वल टू 0 बेटा, x एक्सिस, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। जो AD पूछा है, बिल्कुल कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस नहीं, आपने सिंपल ये अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिकॉल करनी है, और डिस्टेंस आपका AD सिंपली 2 रूट 3 बेटा। सिंपली आपकी अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, पॉइंट्स की बेसिक जो आप यूज करते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस, ठीक है, 2 रूट 3 हो जाएगी ये वैल्यू, AD इज 2। ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ABC is an equilateral triangle with base BC and vertex A2 2 root 3। Similar condition बेटा, find the perimeter of the triangle ABC। अब इसका perimeter पूछा है बेटा, सेम कंडीशन है, perimeter पूछा है, करिए ट्राई। यस, देखिए पैरीमीटर पूछा है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको एक भी साइड पता चल गई तो पैरीमीटर 3 टाइम्स दैट साइड है, तो एक साइड निकालनी है आपको। अभी आप देखिए, ये AD परपेंडिकुलर है, ठीक है, आप रिकॉल करो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ, ये लेंथ आपकी, दैट इज, अगर ये A साइड है, दैट इज √3/2A। ठीक है, और ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली है बेटा, ये लेंथ हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली है। AD इज एक्चुअली 2√3, यहाँ y कोऑर्डिनेट जो है, और वो साइड अगर A है तो वो √3/2A है।
दैट मीन्स ए साइड ऑफ दिस ट्राइंगल क्या हो गई 2√3 इंटू 2/√3 दैट मीन्स 4 पेरीमीटर क्या हो गया बेटा 3 टाइम्स दिस क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है 3 4 12 और यूनिट मत भूलिएगा पेरीमीटर है सिंपल 12 यूनिट्स ठीक है सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया लेकिन यूनिट्स आप बोलेंगे और एरिया नहीं है स्क्वायर यूनिट्स कर देंगे ठीक है तो ये आज का ही नहीं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा आई होप ये डिस्कशंस आपके काम आ रहे हैं आप सीख पा रहे हैं इनसे कुछ लेकिन अपनी भी प्रैक्टिस रखिएगा बेटा सिर्फ सुन के मत रहिएगा बार बार कहती हूँ सुन के मैथ्स नहीं आता सिर्फ हम आपको ये प्रैक्टिस दे देते हैं एक तो आपको टाइम मैनेज करना आए दूसरा आप जहाँ जहाँ आप नहीं समझ पा रहे वो वीडियोस देख के समझ ले क्योंकि हर क्वेश्चन कराने का टाइम क्लास में भी होता बेटा ओके चलिए इनको यूज करिए बेटा अपने आप को अपडेट रखिए दैट्स ऑल